नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तरम्। भगवान यम नचिकेता को अग्नि विज्ञान से क्या लाभ होता है उसे बतला रहे हैं। तृणाचिकेतस्त्रय में तद्विदित्वा या एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। जो विद्वान साधक नाचिकेत अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करता है और इसके साथ ही एतत्त्रयं विदित्वा ब्रह्मजज्ञम देवमीड्यम, परमात्मा का ये विशेषण बतलाया गया था। ब्रह्मजज्ञम देवमीड्यम, ब्रह्मजज्ञम एक, देवम दूसरा और ईड्यम तीसरा। तो ब्रह्मजज्ञम का अर्थ किया गया कि परमात्मा ब्रह्म अर्थात वेद से जा माने अभिव्यक्त स्वरूप वाला है। भगवान वेद वेद्य हैं, इसका परिज्ञान हो। भगवान ज्ञा अर्थात सर्वज्ञ हैं। वेद वेद्य सर्वज्ञ परमात्मा। देव स्वयं प्रकाश। दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युत स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु द्योतते इति देवः। भगवान स्वयं प्रकाश हैं। भगवान को छोड़कर जितनी वस्तुएं हैं वे जड़ हैं, वो पर प्रकाश हैं। घट का प्रकाश ज्ञान से होता है। घटोयम, यह घट है, इस प्रकार ज्ञान हुआ तो ज्ञान के द्वारा उसका प्रकाश होता है। किंतु भगवान वेद वेद्य हैं, सर्वज्ञ हैं। वेद वेद्य सर्वज्ञ, ये ब्रह्मजज्ञम से मिला। देवम द्योतते इति देवः तम देवम, स्वयं प्रकाश भगवान है। इससे क्या हुआ कि पर प्रकाश जो जड़ पदार्थ हैं उनसे व्यावृत्ति की गई। भगवान जड़ से भिन्न हैं, चेतन है। ईड्यम स्तुत्यम, भगवान ही स्तुति के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। भगवान की ही स्तुति करनी चाहिए, किसी राजा की, राजनेता की या किसी सामान्य देवी देवता की स्तुति में अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। व्यवहार की बात अलग है। ब्रह्मजज्ञम देवम ईड्यम, वेदों के द्वारा भगवान का स्वरूप अभिव्यक्त होता है, ज्ञात होता है। भगवान सर्वज्ञ हैं, ये ब्रह्मजज्ञम से निकला। देवम, भगवान स्वयं प्रकाश हैं, अर्थात प्रकृति जो पर प्रकाश है उससे भिन्न है।
और ब्रह्मयज्ञम में क्या सर्वज्ञ बताया गया, जीव से भी व्यावृत्ति कर दी गई। अर्थात जीव से भगवान भिन्न हैं, वेद वेद्य हैं, भगवान स्वयं प्रकाश हैं, प्रकृति से व्यावृत्ति कर दी गई। ईड्यम स्तुत्य, भगवान ही स्तवन के योग्य हैं। जिसने भगवान का स्तवन किया उसे संसार में किसी अन्य प्राणी का स्तवन नहीं करना पड़ेगा, स्तुति नहीं करनी पड़ेगी। त्रयम एतत् ब्रह्मयज्ञम देवम ईड्यम, ये जो तीन प्रकार भगवान का स्वरूप है, भगवान वेद बोध्य हैं, वेद वेद्य हैं, सर्वज्ञ हैं। एक तो ये हो गया ब्रह्मयज्ञम का। स्वयं प्रकाश हैं, स्वयं प्रकाश कहने से पर प्रकाश जो प्रकृति है, जड़ वस्तु है, उनसे व्यावृत्ति की गई। और ब्रह्मयज्ञ में जो ज्ञा सर्वज्ञ कहा गया, इससे जीव से व्यावृत्ति कर दी गई। और ईड्यम स्तुत्य हैं, भगवान ही स्तवन के योग्य हैं। और लोग तो सहेतुक कारण, किसी कारण को लेकर स्तुति के योग्य होते हैं, किंतु निर्हेतुक अकारण करुणा वरुणालय भगवान ही ईड्य हैं, स्तुत्य हैं, वंदनीय हैं, उन्हीं की वंदना करनी चाहिए। कहते इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप को जान करके 3 बार नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान करके कहते या एवं विद्वांस चिनुते नाचिकेतम, इस प्रकार ब्रह्म के त्रिविध स्वरूप को जान रहा है और ऐसा ज्ञानी साधक यदि नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, और कितने बार? 3 बार। हमें एक बात ध्यान रखना है कि नाचिकेत जो अग्नि है यह भगवान का शरीर है। जो हवन यजन जो भी करें, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, जो श्रीमद् भगवद गीता में अग्नि विज्ञान बतलाया गया है उसे समझना चाहिए। केवल अग्नि को ही भगवान न समझें, हविष को भी, हवि को भी भगवान समझें। करने वाले भी भगवान हैं, साधन भी भगवान हैं, इसलिए ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, इसलिए भगवान ही उसे प्राप्त होंगे। कर्म भी भगवान। तो कहते हैं कि इस प्रकार जो साधक समझता है और अग्नि का चयन करता है, स मृत्युपाशान पुरतः प्रणोद्य, वह मृत्यु के पास को, मृत्यु का पास क्या है? रागी मरता है, द्वेष करने वाला मरता है। रागत द्वेष बहुत बड़े पास हैं। अधर्म में प्रवृत्ति, अज्ञान तो सबसे बड़ा पास है। अधर्म, अज्ञान, रागत द्वेषादि जो पास हैं, काम क्रोध लोभ आदि जो पास हैं, स मृत्युपाशान पुरतः प्रणोद्य, वह अधर्म, अज्ञान, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि समस्त मृत्यु जनक पासों को, इनमें जो बधा रहता है उसकी मृत्यु होती है, जन्म होता है। मृत्युपास, मृत्युपास अर्थात जन्म और मृत्यु के ये पास हैं, फंदे हैं। राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, अज्ञान, शरीर को ही अपना स्वरूप समझना, अधर्म में प्रवृत्ति रखना, ये सब क्या है? ये जन्म मृत्यु के पास हैं। जन्म और मृत्यु इनसे जुड़ी हुई है। इनमें रहेंगे तो जन्म और मृत्यु होगी। तो मृत्यु पासान, मृत्यु के पास माने फंदे, अधर्म, अज्ञान, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सब पासों को पुरतः प्रणोद्य, शरीर छूटने के पहले ही नष्ट कर देता है। यह है अग्नि विज्ञान का फल। और जब शरीर छूट गया तो शोकादिगो मोदते स्वर्गलोके, स्वर्गलोक का अर्थ बताया था, अनंते इत्यादि विशेषण है। जय इंद्रादि लोकों से भिन्न जो अविनाशी स्वर्गलोक अर्थात भगवान का धाम है, वहाँ मोदते, अत्यंत आनंदित होता है, अपने स्वरूप में समवस्थित हो जाता है। सांसारिक
बंधनों से विनिर्मुक्त हो जाता है। शोकातिगो तरति शोकम आत्मविद, कहा गया है जो आत्मज्ञ हैं, जिन्हें आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो गया है, वे संसार रूपी शोक को पार कर जाते हैं। वही कह रहे शोकातिगो, संसार रूपी शोक का अतिक्रमण कर जाता है और मोदते स्वर्गलोके और भगवान के धाम रूपी अविनाशी स्वर्ग में प्रसन्न होकर के अपने स्वरूप में विराजमान होता है। ये बतलाया। ये 18वां मंत्र था। अब 19वें मंत्र में चलते हैं। एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्षन्ति जनासस् तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। 19वां मंत्र। हे नचिकेतः, ये संबोधन है, जिसे माता संबोधन है। आप टीवी चैनल एपिसोड में देखेंगे माते माते करते हैं, अत्यंत अशुद्ध शब्द का उच्चारण। माते, माता शुद्ध है, वैसे कहते हैं नचिकेतः, हे नचिकेतः एष ते स्वर्गो अग्नि यम वृणीथा द्वितीयेन वरेण, तुमने द्वितीय वर के द्वारा जो अग्नि के विषय में, स्वर्गम माने स्वर्ग अविनाशी भगवत धाम को प्राप्त कराने वाले अग्नि के विषय में पूछा था, वह अग्नि विज्ञान मैंने आपको बतलाया। अग्नि का क्या तात्पर्य है? अग्नि शरीरक परमात्मा। अग्नि को भगवान का स्वरूप समझें, हवि को परमात्मा का शरीर, कुंड को परमात्मा का शरीर, स्वयं को परमात्मा का शरीर, ब्रह्मात्मक समझें सब। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, ये अग्नि विज्ञान का ही तो परिणाम है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, यही अग्नि विज्ञान है। इसलिए जो आपने पूछा था, इस प्रकार जब बुद्धि होगी, इस प्रकार का ज्ञान होगा, वही ब्रह्म विद्या है। ये अग्नि विज्ञान क्या है? ब्रह्म विद्या है और अविनाशी भगवत धाम को प्राप्त कराने वाली है। द्वितीय वर्ष से आपने जिस अग्नि विज्ञान की याचना की थी, वह अग्नि विज्ञान मैंने आपको बतला दिया और कहा एतमग्निम तवैव प्रवक्षन्ति जनासः। जनासः माने जनाः, ये वैदिक प्रयोग है। कहते हैं कि जो सज्जन हैं, ऋषि मुनि हैं, वे इस अग्नि को आपकी अग्नि कहेंगे। कहा था ना कि इसका नाम आपके नाम से पड़ेगा, अर्थात इसे नाचिकेत अग्नि कहेंगे। इस अग्नि का नाम नाचिकेत हुआ। तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। भगवान यम जो आचार्य रूप में हैं, 12 महाभागवतों में जिन भगवान यम की गणना होती है, वे भगवान यम कह रहे हैं कि हे नचिकेतः, आप तृतीय वर मांगो, मैं आपको तीसरा वरदान भी देने को उद्यत हूँ, तैयार हूँ। इस प्रकार, क्योंकि जब तक तीसरा वरदान मैं नहीं दूंगा आपको, तब तक मेरे ऊपर आपने जो 3 रात्रि पर्यंत बिना जल और भोजन के यहाँ निवास किया है, अनशन किया है, उसका ऋण मेरे ऊपर चढ़ा रहेगा। इसलिए मुझे ऋणी बनाने के लिए तुम तीसरा वरदान भी मांग लो। इस प्रकार भगवान हमने कहा। अब तृतीय वरदान के रूप में नचिकेता ऐसा वर मांग रहे हैं, ऐसी जिज्ञासा कर रहे हैं। वो जिज्ञासा का समन ही वरदान के रूप में है, जिससे भगवान यम अर्थात आचार्य भी उस शिष्य की जिज्ञासा को सुन करके हतप्रभ हो जाएंगे। इसे हम अगले पाठ में बतलाएंगे।
जो मनीषी महानुभाव कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।